परमेश्वर ने मेरे से बात किया और कहा कि आज का हमारा टॉपिक है तुम बढ़ते जाओगे। हालेलुया। तुम बढ़ोगे आज। अपने पड़ोसी को बोलो तुम बढ़ोगे आज। हाँ, पढ़ेंगे। देख यहोवा की ये वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें मैं इस्राएल और यहूदा के घराने के बाल बच्चे और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो, मैं एक रात सो रहा था तो परमेश्वर ने मुझे ड्रीम में कहा और एक स्वर्गदूत आया और ड्रीम में कहा उठ खड़ा हो जा, क्योंकि मैं निराश था कुछ लोगों को लेकर कि परमेश्वर मैं चाह रहा था जो इस प्रार्थना के लिए, लेकिन कुछ आंसर नहीं मिल रहा था। तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ड्रीम में कहा खड़ा हो जा और ये यिर्मयाह की किताब पढ़, और उसके अंदर लिखा 31 के 27 में कहा देख ऐसे दिन आने वाले हैं तेरे चर्च वालों के, ऐसे दिन आने वाले हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। हालेलुया। करे उनके तरक्की के दिन आने वाले हैं। करे जिनके पास बच्चा नहीं है उनके बच्चे करे बाहर आने वाले हैं। कह रहा स्वर्ग से आशीष आने वाली है। मैं कह रहा वो बांझपन बच्चा जन्मने वाली है। मैं कह रहा वो दिन प्रेगनेंसी के आने वाले हैं। चर्च इस्राएल के यहूदा को कहा, कह रहा सुन इनको कह दे, कह रहा मैं तुम्हें ही नहीं तुम्हारे घराने को भी बढ़ाऊंगा, तुम्हारे बच्चों को भी बढ़ाऊंगा, तुम्हारे पशुओं को भी बढ़ाऊंगा। आज रात कह रहा जितने भी तुम्हारे घर में रहते हैं, जितने भी तुम्हारे साथ प्रेम रखते हैं, रिश्तेदार हो चाहे दोस्त हो, परमेश्वर का वायदा है आज के दिन से वो तुम्हें बढ़ाता चला जाएगा। क्योंकि जब तक एक भविष्यता करा आशीर्वाद नहीं देता तब तक वो बढ़ते नहीं है। इजरायली घट रहे थे, अपनी लाइफ में उदास थे, लेकिन उस समय में परमेश्वर ने एक भविष्यता को यूज किया और उसको कहा यिर्मयाह इनसे जाकर कह दे कि इजरायली आज से बढ़ेंगे। याद रखना कौन बढ़ेंगे? करा जो परमेश्वर का भय मानेंगे, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उसका भय मानते हैं, वो लोग तरक्की करना बंद नहीं करेंगे और ज्यादा तरक्की करेंगे। आज से यीशु मसीह के नाम में आप तरक्की करना चाहते हैं कि नहीं? यस। कितने करना चाहते हैं? लेकिन शिमशोन के पास भी एक पावर थी। मैं बता रहा हूं शिमशोन के पास परमेश्वर की पावर जब आई, परमेश्वर ने उसको आशीष दिया और वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। एक छोटा सा बच्चा इतना ताकतवर हो गया, 1000 लोग भी जब उसके सामने आकर खड़े हो जाते थे वो एक हाथ से उनको दुश्मनों को गिरा दिया करता था। बड़ी से बड़ी मुसीबत को फेल कर दिया करता था। फिलिस्तीनी लोग उससे घबराते थे, डरते थे उसके पास जाने के लिए। इजराइल के लोगों से नहीं डरते थे वो लोग, वो सिर्फ एक आदमी से डरते थे, उसका नाम था शिमशोन। क्यों डरते थे उससे? सारे बोलो शिमशोन। शिमशोन से डरते थे। क्यों? क्योंकि शिमशोन की मां ने एक वादा किया था, परमेश्वर का भय माना था। उसने कहा था मैं अपने बच्चों को कभी शराब नहीं पीने दूंगी, चाहे मैं डंडा चलाऊं, चाहे मैं छुरी चलाऊं, चाहे मैं कुछ भी करूं, लेकिन मैं शराब नहीं पीने दूंगी, मैं तंबाकू नहीं खाने दूंगी, मैं बीड़ी नहीं पीने दूंगी। अगर कोई मां यहाँ पर फैसला ले रही है, मैं कह रहा हूं आज रात उसके बच्चे तरक्की करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। शिमशोन की मां ने कहा था कि मेरा बच्चा शराब नहीं पिएगा, छुरा नहीं चलाएगा, कोई दाढ़ी बाल नहीं कटाएगा। मतलब उसने परमेश्वर का भय माना अपनी लाइफ के अंदर और परमेश्वर उससे बढ़ाता चला गया। लेकिन वो बच्चा जब बड़ा हुआ, बढ़ता चला गया, बढ़ने के बाद शिमशोन घमंडी हो गया और परमेश्वर का भय मानना उसने छोड़ दिया। परमेश्वर के वादों को भूल गया, वो उसकी भलाइयों को जो परमेश्वर ने उसके साथ की थी। हो सकता है यहाँ पर आप में से कोई जन यहाँ पर ऐसा बैठा हो जिसने अपनी लाइफ के अंदर बड़े बड़े काम किए, परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में उसको चंगाई दियो, कोई बाहर का वीजा दियो, फौरन दियो, नौकरी दियो, लेकिन वो करे भूल गया हो परमेश्वर की भलाइयों का। मैं ऐसे व्यक्ति को सावधान करना चाहता हूं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की भलाइयों को याद रखते हैं, मैं कह रहा हूं अगली आशीष आपके गेट पर सबसे पहले खड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर शिमशोन ने अपनी लाइफ के अंदर करें कि बड़ी मेहनत किया, बड़ी तरक्की किया, बड़ा भय माना परमेश्वर का, लेकिन एक टाइम आया करे और वो लड़का वो शिमशोन करे कि अपने मेन गेट की रखवाली नहीं कर पाया। इस शरीर के अंदर बहुत सारे गेट है, मेन गेट आपका गेट है। अगर आप अपने मेन गेट की रखवाली नहीं करते तो कह रहे कि कई बार कुत्ते अंदर घुस जाते हैं कि नहीं? अरे हाँ कि ना? अरे बिल्ली भी घुस जाती है कई बार। मेन गेट बंद नहीं करते हम लोग, लेकिन अगर आज आपने मेन गेट की रखवाली करना शुरू कर दिया है, मैं कह रहा हूं चोर तुम्हारे घर में से भाग जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। शिमशोन ने कह रहा है कि उस समय अपने मेन गेट की रखवाली नहीं किया। उसको एक लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की, 4 लड़की, वो लड़कियों पर कूद दृष्टि डालने लगा और उसी समय कभी किसी के साथ फ्रेंडशिप, कभी किसी के साथ फ्रेंडशिप।
परमेश्वर के दास ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना, उसने मेन गेट की रखवाली नहीं किया और उसी समय वो शत्रुओं के हाथ में पकड़ा गया और उसकी दोनों आंखें फोड़ दी शैतान ने, और उस फिलिस्तीनियों ने उसकी आंखों को सबसे पहले फोड़ा। क्यों फोड़ा? क्योंकि वो जानते थे इसके मेन गेट से स्वर्गदूत अंदर आते और जाते हैं। हालेलुया। याद रखना, जब आंखें आप बंद करते हैं तब आप परमेश्वर के दर्शन करते हैं। अगर आप इसी आंखों से आप लालच करते हैं किसी के घर का, शराब का, किसी भी चीज का, स्त्री का, किसी भी चीज का लालच करते हैं, तो उसी समय परमेश्वर के दर्शन नहीं करते, आप शैतान के दर्शन करते हैं। शैतान के लोग कह रहे अंदर घुसते हैं। कह रहे कि आज पवित्र आत्मा अपने लोगों को बचाना चाहता है, इसलिए शिमशोन को समझाया लेकिन शिमशोन की समझ में नहीं आया और उसकी दोनों आंखें फोड़ डाली। कह रहे कि फिलिस्तीनियों ने, और बहुत सारी आशीष उनकी खराब हो गई। हम पढ़ते मत्ती की किताब में, परमेश्वर ने लेकिन कहा है, कह रहा याद रखना, पवित्र आत्मा ने मुझे 3 बार कहा कि तेरे लोग आज से बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर आज आप इस बात का ख्याल कर रहे हैं कि परमेश्वर बढ़ाता कैसे और घटाता कैसे है, सुनकर जाना कि पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में क्या कहना चाहता है। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग आज यू टर्न मार लेंगे आज वो बढ़ेंगे आज रात से यीशु मसीह के नाम में। आपने तरक्की देखी नहीं है, मैं कह रहा हूं आपने अपने पति की तरक्की देखी होगी, अपने बच्चों की मेहनत से तरक्की देखी होगी, लेकिन जब सुपर नेचुरल पावर तरक्की देती है तो एक व्यक्ति 0 से करोड़पति हो जाता है। याद रखना, मैं कह रहा हूं सुपर नेचुरल पावर आएगी आज। आपको कमाना ना पड़ेगा, आपको मेहनत करना ना पड़ेगा, परमेश्वर बुद्धि का आत्मा आपको आज से उठाना स्टार्ट करेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ब्लेसिंग देगा। हाँ, पढ़ेंगे जरा मत्ती 5:29। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यहाँ पर 28 में लिखा है, कह रहा है कुदृष्टि ना डालना। कह रहा है यीशु मसीह ने कहा जो कुदृष्टि डाल चुका वो मेरी नजर में व्यभिचार कर चुका। मैं बाइबल पढ़ रहा था, मैंने कहा परमेश्वर ये आंख के बारे में क्यों कहा यीशु मसीह ने? क्योंकि यीशु मसीह जानता था शिमशोन की आंखें फोड़ डाली थी शैतान ने। हालेलुया। आज परमेश्वर नहीं चाहता कि आज किसी की आंखें फोड़ डाले। आज हो सकता है कह रहा आप जब अपनी लाइफ में चमत्कार को देखना चाहते हैं, आप बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में चमत्कार नहीं होता, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर ये दाहिनी आंख तो निकाल दे। कौन सी आंख? दाहिनी आंख निकाल दो, सारे दाहिनी आंख। कह रहा काना होके घूमना अच्छा है। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दाहिनी आंख घर जाकर निकाल दो आज मेरे कहने से। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जो आंख तुझे पाप में डाल रही है, कह रहा है यही कारण है तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए। इसका मतलब कह रहा है कि उन लोगों के काम रुक जाते हैं जो लोग कह रहे कि परमेश्वर के कामों को कह रहे याद नहीं रखते, जो भय नहीं मानते परमेश्वर का, जो लालच करते हैं छोटी छोटी चीज का। आज जठानी बोलती है वो देख, कह रहे क्योंकि आप आंखों से देखते हैं। नीति वचन में लिखा कह रहा जिसकी आंखें कह रहा अपने माँ बाप के ऊपर अनादर की दृष्टि डालें, उसकी आंख को कौवे निकाल कर खा डालें। हालेलुया। क्या लिखा? कह रहा जो अपने माँ बाप को, अपने बड़ों को कह रहा अनादर की दृष्टि से देखे, कह रहा गुस्से में देखे अपने माँ बाप को, तो कह रहे अपने बड़ों को अनादर करे इस आंखों से, इग्नोर करे, कह रहा किसी भिखारी को इग्नोर करे, किसी गरीब को इग्नोर करे, किसी जरूरतमंद को, कह रहा उसकी आंख को कौवे निकाल डालें। हालेलुया। और खा जाएं। इसका मतलब ये कह रहा जिस आंख से आप अपने गेट के बाहर फ्रिज देखना चाहते हैं, कार देखना चाहते हैं, वो चीजें खा लेता है शैतान। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी चीजों को सुरक्षा दे, तो इसी समय कहो कि परमेश्वर मेरे मेन गेट की रखवाली कर यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा आपको आशीष देना चाहता है। इसलिए बहुत सारे लोग प्रार्थना करते तो हैं, बाइबल पढ़ते तो हैं, लेकिन फिर भी उनके घरों में कह रहा नुकसान पर नुकसान होते हैं, प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि वो लोग कह रहा अपने मेन गेट की रखवाली नहीं करते। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कह रहा कि इनको कह दे कि अगर ये अपनी आंख को ठोकर ना खिलाए तो अपनी दूसरी आंख से अपनी बढ़ती को देखेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा अगर आज आप बढ़ती देखना चाहते हैं, यही आंखें कह रहा कि अगर आज आप पाप के लिए खोलते हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा जिसने अपना मन पाप के लिए खोल रखा है वो इंसान कभी बढ़ता नहीं है। लेकिन बाइबल बता रही है इस बात के लिए कि बिलाम के बारे में हम जब देखते हैं, बिलाम कह रहा कि वहां पर एक तलवार लेकर बिलाम जब भविष्यवाणी करने के लिए जा रहा था, तो उसी समय एक स्वर्गदूत तलवार लेकर उस रास्ते में खड़ा हो गया, उसको मारने के लिए नहीं,
उसको बताने के लिए कह रहा तेरे रास्ते में मैं तलवार लेकर खड़ा हूं। आज हो सकता है किसी के काम बंद हो, किसी के कामों में रुकावट आ गई हो, आप मकान बना रहे हो, लेकिन आज तलवार लेकर एंजल आपके बीच में खड़ा है। याद रखना, कह रहा कई बार कह रहा एंजल तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं जब तक एक व्यक्ति यू टर्न नहीं मारता। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर का भय मेरे अंदर आए, अगर आपके अंदर परमेश्वर ने भय देख लिया, अनादर की दृष्टि डालना छोड़ दिया, मैं कह रहा हूं लालच करना छोड़ दिया, तो पवित्र आत्मा आज रात आपको जीरो से हीरो बनाने वाला यीशु के नाम में। जो लोग आमीन बोलकर चिल्ला रहे हैं आज आमीन, वो आशीष को देखने वाले हैं। आमीन। बिलाम के ऊपर जब प्रॉब्लम आया, बिलाम बड़ा चौड़ा होकर जा रहा था, बिलाम कह रहा था चलो चलो चलते हैं, क्योंकि फिलिस्तीनी उसको गुमराह कर रहे थे, कह रहे थे बिलाम तेरे मुंह में इतनी बड़ी पावर है, अगर तू यहां से किसी को शराब दे दे तो लग जाएगा। आज लोग तारीफ करते हैं एक दूसरे की और चढ़ा देते हैं उसको झाड़ के पेड़ पर कि बहन जी आप तो बहुत सुंदर लग रही है आज इस सूट में, और उसे 5,000 रुपए फिर कल मांग लेते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे कि उसको झाड़ के पेड़ पर चढ़ाए थे, कह रहे तू तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है, तू तो कह देगा और हो जाएगा। और उसने कहा बोल क्या कहना है, कह रहा इजराइलियों को शराब दे दे, और चल पड़ा इजराइलियों को शराब देने। लेकिन रास्ते में एक एंजल तलवार लेकर खड़ा हो गया, कह रहा मेरे लोगों को शराब देने के लिए जा रहा, मेरे लोगों को, कह रहा तेरी इतनी हिम्मत। एंजल खड़ा हो गया रास्ते में, और उसी समय जब एंजल ने देखा कह रहा कि ये मान नहीं रहा, तो उसी समय उसके सामने प्रकट हो गया और उसको कहने लगा ये देख, कह रहा मैं खड़ा हूं यहाँ पर। और उसी समय हाथ जोड़कर विनती करने लगा, यू टर्न मारने लगा, कह रहा कि मेरे बाप की तौबा, मैं आज के बाद कहता ऐसा गलत काम नहीं करूंगा, कह रहा मैं पैसे के लालच में नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दे, मैं यू टर्न मारता हूं, यू टर्न। आज अगर आपने यू टर्न मार लिया, मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर आपकी बढ़ती करेगा यीशु मसीह के नाम में, उसका वायदा है। कह रहा है कि जब मुझे कार्ड ड्रीम्स में कह दे मेरे लोगों को कि मैं आज तुम्हारे घराने को बढ़ाऊंगा, तुम्हारे बच्चों को बढ़ाऊंगा, तुम्हारे पशुओं को बढ़ाऊंगा, लेकिन कैसे? अरे कैसे? एक डंगर रोज मर जाता है, एक डंगर अगले दिन दूध नहीं देता, लेकिन आज के बाद एक भी डंगर ऐसा नहीं होगा तुम्हारे घर में। मैं कह रहा हूं अगर पशु रखते हो तो पशु की भी बढ़ोतरी होगी आज रात से यीशु के नाम में। आप देखेंगे मिराइकल को देखेंगे, क्योंकि आज काट कूट करने वाले फिनिश हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर बाइबल बोलती है दूसरा राजा उसके 6 के 17 में हम पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी आंखें खोल दे, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, जब आप मसीह में आते हैं तो आपके आसपास एंजल आए हुए हैं, यहाँ पर चारों तरफ एंजल आए हुए हैं, एंजल, और जितने वेलकम कर रहे हो वो एंजल लेकर जा रहे हैं आज संबेद। हाँ पढ़ेंगे, शाबाश। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। बोला हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम लोग डर जाते हैं, जब बिजनेस करते हैं तो डर जाते हैं, जब हम काम करने के लिए जाते हैं तो हम कई बार घबरा जाते हैं, बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं बाहर जाने के लिए, लेकिन फौरन का काम नहीं बनता, शैतान हमारे विचारों में डालता रहता है। हमारे माँ बाप, हमारे परिवार के लोग, कई बार कई ऐसे अविश्वासी लोग आपको डराते हैं, बोलते हैं क्या मिला इतनी प्रार्थना कर कर 2 बार फेल हो गई कुलकनी आइलेट्स में, 2 बार फेल हो गई तू, अरे क्या मिला तुझे चर्च में जाकर, 2 बार तेरा मिसकैरेज हो गया। डरा रहे हैं आज आपके विचार, आपके अपने आप को डरा रहे होंगे। ऐसे एलीशा प्रार्थना कर रहा था, एलीशा जब प्रार्थना में बैठा था लगातार प्रार्थना पर प्रार्थना करी जा रहा था, लेकिन उसी समय उसके चेले उसको छोड़कर भाग गए, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको मारने के लिए आगे थे, उसके दुश्मनों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन उसके चेले कह रहे थे बाहर दुश्मन खड़े हैं। उसने कहा जान दे दुश्मन, हम प्रार्थना करेंगे। वो तलवार भाले लिए खड़े, खड़े रहने दे, हम प्रार्थना करेंगे। हो सकता है आपको लोग कह रहे हो अरे कोर्ट केस में तू हारने वाला है, अरे डॉक्टर ने तुझे जवाब दे दिया है, तुझे गांठें हो गई है, कैंसर हो गया है, बोलो अरे जवाब दे दिया होगा, लेकिन आज हम फिर भी प्रार्थना करेंगे। आज हम प्रार्थना करेंगे। वो प्रार्थना पर प्रार्थना पर प्रार्थना पर प्रार्थना करता जा रहा था, चेले छोड़ते जा रहे थे, एक एक करके चेले भागते जा रहे थे, लेकिन एक चेला गेजी एलीशा के पास बैठा था और कहने लगा सब चेले भाग गए, महाराज आप भी भाग लो जल्दी से। कह रहा हम भी भाग लेते हैं पतली गली से, कह रहा निकल ले, पिछला दरवाजा खोल देता हूँ, निकल ले एलीशा। कह रहा मैं तुझे छोड़कर भाग नहीं सकता, तेरा ईमानदार चेला हूं। लेकिन एलीशा ने कहा अरे चिंता न कर, जितने मुझे छोड़कर चले गए हैं उनकी आंखें
बंद हैं, उनकी आंखें खुली नहीं है। कह रहा कैसे? कह रहा मेरे आसपास कह रहा बहुत सारे स्वर्गदूत खड़े हैं मुझे बचाने के लिए। आमीन।